नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। आज भी इसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये कब दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ठीक है, संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने जेबी पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? तो डाक संशोधन विधेयक। किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करेगा या रोक लेगा या साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकता है। ये इसके वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 111 में क्या है? उसकी वीटो की शक्ति। ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति में निहित नहीं है, संविधान के साथ धोखा है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो KM नाम्बियर जो है, इनका कथन क्या था कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति में निहित नहीं है। ये क्या है? संविधान के साथ धोखा है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में मौजूदा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में ही निहित है। ठीक है। राष्ट्रपति के क्षमा प्रदान करने की शक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पैरोल, ये सम्मिलित नहीं है। जबकि प्रविलंबन, विराम, परिहार, क्षमादान, ये सब उसमें सम्मिलित है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय में सही क्या है? ठीक, तो जब संसद सत्र में ना हो तो यह जारी किया जा सकता है, ये सही है। ठीक, जब संसद का एक सदन सत्र में ना हो तो यह जारी किया जा सकता है, ये भी सही है। इसे वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है। अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ये भी गलत है। न्यायालय में अध्यादेशों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का असद्भावनापूर्ण उपयोग किया गया है, तो ये गलत है। संविधान के किसी भाग पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तो ये सही है। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब एक संवैधानिक विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है? तो धारा 340 के तहत। ठीक, 330 में क्या है? लोकसभा में ST/SC का आरक्षण। उसी प्रकार 40 में क्या है? OBC के लिए आयोग। 41 में SC लिस्ट। 342 में क्या है? ST लिस्ट। पहले SC आता है, फिर बाद में ST, जबकि हम लोग को बोलने का क्या आदत रहता है? ST/SC। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहले SC आता है 341, उसके बाद 42 में क्या? ST लिस्ट। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो 35 वर्ष होती है। ठीक है।
सही क्या है? ठीक, चर्चा करते हैं इस पर। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो ये भी ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, ये गलत है। संविधान में कहीं भी राज्यसभा के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ये एक स्थायी सदन होता है, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का मतलब उसमें रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित कीजिए। तो राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है, ठीक। निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और साथ ही निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य नहीं, क्योंकि विधान मंडल बोले मतलब विधान परिषद आ जाएगा, तो नहीं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, तो ये सही है। आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, नहीं। एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, तो ये भी नहीं, मतलब वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, महाभियोग द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है? तो केवल राष्ट्रपति को, केवल राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि संविधान में कहीं भी बाकी लोगों के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है, केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाने की बात कही, तो उसमें ये कह सकते कि महाभियोग प्रक्रिया जैसी, मतलब उसमें ऐसा, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके जैसी ही प्रक्रिया है, ना कि महाभियोग, ठीक है। तो याद रखेंगे, महाभियोग शब्द किसके लिए? केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना उसकी क्या है? विधायी शक्तियों में आता है, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ नहीं हैं? ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना नहीं है, तो उसकी कार्यपालिका शक्ति में आ जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, ये भी नहीं आएगा। शासकीय विधेयक की सिफारिश को वापस भेजना, हाँ ये है, तो नहीं है बोला ना, तो ये आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। विधेयक को रोक कर रखना, तो ये इसकी स्वविवेकी शक्ति है, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पास, ठीक है। संसद का सत्र बुलाना, तो ये तो उसकी संवैधानिक शक्ति है। विदेश यात्रा करना, ठीक, ये भी आएगा, स्वविवेकी शक्ति में नहीं आता है ना वो, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शासन के विषय में किसी भी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, तो ये तो उसकी संवैधानिक शक्ति है, ना कि स्वविवेकी शक्ति, ओके। आगे देखते हैं, सुमेलित क्या है? ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होगा। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए हुए कहे जाएंगे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये तो सही है, ठीक। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, तो ये भी सही है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होगा, तो ये भी सही, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निर्वाचित की दृष्टि से विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, निर्वाचित की दृष्टि से बोल रहा है, तो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों क्या है, वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये यहाँ क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद यहाँ क्या होता है,
वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की एक शक्ति नहीं है? तो सदन को स्थगित करना। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि सदन को स्थगित कौन कर सकता है? सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, लोकसभा को विघटन करना, ये सब तो राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन संसद को स्थगित करना ये किसकी शक्ति है? ये आप आगे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं सही क्या है। राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को कह सकता है। राष्ट्रपति किसी वित्त विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को कह सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो संशोधन विधेयक को जब छोड़ दिया जाता है तो बाकी सभी के लिए वो मंत्रिपरिषद को कह सकता है। ठीक, पुनर्विचार के लिए 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है किसका कौन सा शपथ होता है। ठीक, तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? वो संविधान के परिरक्षण का शपथ लेता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या होता है? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेता है। संसद सदस्य किसकी शपथ लेते हैं? तो कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का। संघ के मंत्री किसका शपथ लेते हैं? सूचना की गोपनीयता का शपथ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन दिया है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती। कारण क्या है? भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। ठीक, तो जो कारण है वो कथन दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये तो पढ़ चुके हैं, 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक और जमानत राशि का आवश्यक है? तो 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, इसके साथ ही 15,000 की जमानत राशि यह राष्ट्रपति चुनाव में आवश्यक होती है। ठीक है, यहाँ सुमेलित करना है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसका प्रयोग किया था? तो निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी पॉकेट विटो इसको पढ़े थे, जेबी निषेधाधिकार। ठीक है, बीडी जत्ती मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहा था। अब्दुल कलाम ने निषेधाधिकार की धमकी। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 107वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? ठीक, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदत्त विधान के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? तो कार्यपालिका को होती है। ठीक है, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है? ठीक, तो सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है। राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या है? ठीक है, तो विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ठीक, वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। इसके साथ ही वह विशेषाधिकारों का हकदार नहीं होगा। ये किस में आता है? उसके शर्तों में आता है। जबकि इसकी योग्यता में क्या आता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा की सदस्यता की योग्यता उसमें होनी चाहिए। किस में आता है? उसकी योग्यता में। ठीक, 58 में, शर्तें 59 में। ओके, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है? ठीक, तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्य हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन शासकीय कर्मचारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कैग और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये जो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और क्या है? ये शासकीय कर्मचारी हैं। ठीक है, 1, 2
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। इसके साथ ही यह संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों के, ठीक, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है? तो प्रत्येक मतदाता चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देता है, सही है। मतदाता वरीयता क्रम में मत देता है, ये भी सही है। साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य नहीं है, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष, ये तो देख चुके हैं। आगे देखते हैं, सदन में पूर्व स्थापित करने के पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है? तो ये इस पर आएगा, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ठीक है। किसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और राष्ट्रपति, ये तीनों ऐसे हैं जिनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है, ठीक। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ठीक। तो ए सही है, मतलब केवल एक। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? तो ये तो आप पिछले बार में देखे थे, कार्यपालिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो क्या होगा? राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी अपने पद पर बने रहेगा जब तक कि कोई दूसरा या उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है। और कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61, ठीक। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 143, मतलब अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।